जय अम्बे गौरी मैया श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल आस्था भक्ति विश्वास में। आज हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महागौरी की कथा, महिमा और उनको कौन सा रंग प्रिय है, उनका भोग और उनके प्रिय मंत्र, उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। नव दुर्गा का सबसे दीप्तिमान और सुंदर रूप है महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ अष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है, तब नव दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जानी जाती हैं। उनके नाम का अर्थ है महा यानी कि महान, गौरी यानी सफ़ेद। चूँकि वह काफ़ी गोरी हैं, इसीलिए इन्हें महागौरी नाम मिला। नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। वह दयालु, देखभाल करने वाली और अपने सभी भक्तों की गहरी इच्छा को पूरी करने के लिए जानी जाती हैं। ये भी माना जाता है कि महागौरी हर तरह के दर्द और पीड़ा से राहत देती हैं। नवरात्रि के अंतिम पहाड़ पर पहुंच चुके हैं और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन के देवी की पूजा मूल भाव को दर्शाता है। माँ के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और उनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ गौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की थी, इसीलिए उन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए ये अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। विशेष फलदायी माने जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते तो केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रख सकते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उन्होंने समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। माँ गौरी वर्ण पूर्ण रूप से सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है।
माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ गौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। इस तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मणों को दे दे, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय हैं। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है। इसीलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी, चने का प्रसाद परोसे। इनके बाद उनसे आशीर्वाद ले और सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का ये रूप मोक्षदायी है। इसीलिए उनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या और ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। तभी ताकासुर नामक एक राक्षस सभी देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया और उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माँ पार्वती की घोर तपस्या के कारण उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों साल बीत गए लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश, तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्तों आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमज़ोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति का परीक्षण भी किया और महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव महापार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। चूँकि वह कमज़ोर हो गई थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी, भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बालों से बहती गंगा के पवित्र जल को माँ पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माँ पार्वती के शरीर की सारी गंदगी को धो डाला
और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हो गई। माँ गौरी शांति और सहन शक्ति की देवी हैं। मान्यता है कि माँ अष्टमी के दिन इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महागौरी वह हैं जो जीवन के सभी कष्टों का अंत करते हैं। महागौरी माँ अष्टमी के दिन, इस पवित्र दिन पर यदि कोई भक्त शुद्ध हृदय से उनकी पूजा करता है तो माँ गौरी उन्हें निश्चित रूप से पवित्रता, शांति, ज्ञान और खुशी का आशीर्वाद देती हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।